ये कहानी एक बिरजू ठेकेदार की, जिसके पास दूर-दूर से लोग काम की तलाश में आते हैं और काम करते हैं। एक बार उसके पास एक रामू नाम का लड़का काम की तलाश में आता है और रामू उसे काम के लिए कहता है। जब रामू कहता है कि बिरजू सर मुझे काम चाहिए, तब बिरजू उसे काम तो दिला देता है, लेकिन कंपनी की सारी जानकारी नहीं देता है। अब रामू पूरे हिसाब-किताब लगा के काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ने होते हैं। अब रामू पूरे 3-4 महीने काम करने के बाद सोचता है कि मैं घर जाऊँगा तो पहले ही सारा चीज़ अरेंज कर लूँगा बहन की शादी के लिए। एक दिन क्या होता है कि बिरजू के पास आता है और रामू कहता है कि बिरजू सर मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी है और मैं पहले ही सारा चीज़ अरेंज कर लूँगा तो मेरे लिए फ़ायदा रहेगा। इतना कहता है और साथ में ये भी कहता है कि बिरजू सर मेरे लास्ट महीने की जो सैलरी है मेरे अकाउंट में डाल देना। तब बिरजू कहता है कि ठीक है तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ से रामू तो चला जाता है। अब शादी के 2-4 दिन ही बचे होते हैं। तब सोचता है कि रामू एक बार बिरजू सर को फ़ोन लगाता हूँ और पैसे के लिए बोल देता हूँ। जब पैसे के लिए कहता है तब बिरजू कहता है कि तुम्हारा कैसा पैसा? जो तुम कंपनी में काम कर रहे थे, जो तुम्हें फैसिलिटी मिल रही थी, उस फैसिलिटी में तुम्हारे पैसे कट गए और कंपनी का रूल रेगुलेशन बताने लगता है। अब रामू के पास तो कोई सवाल-जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो तो पूरा हिसाब-किताब लगा के बैठा होता है कि बिरजू सर पैसे भेजेंगे तो ये सामान लूँगा, वो सामान लूँगा और तरह-तरह के सामान का वो बंदोबस्त करेगा। अब उसके पास कोई कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब उसके पास उसके बहन की शादी का चिंता और घर की ज़िम्मेदारी उसे उसके सर पे थी। अब सोचने सोचने वाली ये बात थी कि उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। तभी उसके घर उसका एक जिगरी दोस्त आता है, उसके बहन की शादी के लिए कुछ सामान लेके। जब उसका दोस्त देखता है कि रामू तो पहले से ही उदास बैठा है, तब उसका दोस्त रामू से उदासी का कारण पूछता है। तब रामू कहता है, सारी बातें बताता है कंपनी की और बिरजू ठेकेदार की। तब उसका दोस्त बहुत गुस्सा होता है और साथ में दुखी भी होता है। गुस्सा इसलिए होता है कि बिरजू ठेकेदार पैसा नहीं दिया। तब रामू का दोस्त और उसके कुछ साथी रामू के बहन की शादी का ज़िम्मा पूरे उठाते हैं और पूरे खर्च उठाते हैं और अपने दम पे शादी उसके रामू के बहन की शादी कराते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लाख अच्छे कर्म कर लें और लेकिन अगर आप एक बुरे कर्म करते हैं, तो आपके लाख अच्छे कर्म का फल शायद आपको मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके एक बुरे कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए आपके पास जो भी काम करने आए या आप किसी से काम कराते हैं, तो उसके हक का पैसा, उसके खून-पसीने का पैसा, उसके मेहनत का पैसा उसे ज़रूर दें। क्योंकि आप उसके पैसे से कोई बड़ी इमारत, कोई बड़ी बिल्डिंग या अमीर नहीं हो पाएँगे और ना ही कुछ बड़ा कर पाएँगे। क्योंकि उसका पैसा आपको बहुत ही नुकसानदेह होगा।